आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आप तमाम अहले वतन के लोगों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि 2 साल बाद कोविड के फिर से मस्जिदें जो हैं वो आबाद हुई हैं और बीते 2 साल का जो दौरा रहा है उसे लोगों के सामने बखूबी रखते रहे हैं। पर आज जो नज़ारा था वो बहुत कुछ बयां करता है, जहां लोगों का हुजूम मस्जिदों की तरफ बढ़ा और मस्जिदों को फिर से आबाद देखा गया। ये तमाम देश भर से मस्जिदों की तस्वीरें लगातार हम लोगों के ज़रिए जीमेल के ज़रिए भी सामने आ रही है, जिसे एक एक कर आप लोगों के सामने मैं साझा भी करता रहूँगा। और इस वक्त हम लोग शाहीन बाग में मौजूद हैं, जहां ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई और इस नमाज की खास बात ये थी कि महिलाएं भी इस नमाज में शिरकत हुई थी, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आती रहेंगी, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ईद उल फित्र की नमाज के दौरान जो है 2 साल तक ईद उल फित्र की नमाज अदा नहीं हो पाई थी, जिसके चलते लोग मस्जिदों में नहीं हो पाए थे, पहुंच पाए थे, अपने घरों में ही नमाजों को अदा किया था। मैं हर एक तस्वीर और लोगों से भी बात करके जानेंगे कि आज जब 2 साल बाद मस्जिदें फिर से आबाद हुई हैं, लोगों का इसके ऊपर क्या पहले अपनी सफों को भरें, फिर किसी सफों में खड़े हों, मिलजुल करके खड़े हों। जो सभी वो जो के साथ उतना मेरा करके खड़े हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी 2 साल बाद फिर से मस्जिदें आबाद हुई हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर ईद उल फित्र की? निहायत खुशी है, जिसका इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। और इतनी तमन्ना थी और इतनी तड़प थी। हम घर में नमाज तो पढ़ते थे, लेकिन ऐसा एहसास होता था कि अल्लाह ताला की तरफ से ये कौन सी ऐसी आफत है, ज़ाहिर है इसके वजह हम सब हैं, जिसकी वजह से हमें इस दिन से गुजरना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से हम इसे शायद माफ़ीनामा समझेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें शायद माफ़ कर दिया और दोबारा वही दिन हमारे वापस आ गए कि आँखों में अश्क भरे हुए हैं और अल्लाह का शुक्र अदा हम नहीं कर पा रहे हैं कि हम कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने दोबारा हमें वो मौका दिया। और आज मैदान के अगले हिस्से में भी ये जो इंतज़ाम है ये भी बहुत खूब है। पहले अलग हिस्से में इंतज़ाम था और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मजमा है, पूरे जम्मे गफ़ीर है। और यहाँ पे मौलाना ने जो कुछ भी बातें कही वो बहुत ही अहम बात है। हमें इसको समझना होगा कि हमारे अंदर की कमियाँ हैं, जिसकी वजह से अल्लाह की तरफ से हमारे साथ ये अज़ाब और ये दूसरे मामले हो रहे हैं। हकीकत यही है, हम अपनी इस्लाह कर लें, अपने आप को समझ लें, अपने अल्लाह को समझ लें, अपने मौला को समझ लें, उस हकीकत को पहले हम समझें, अपने गरीबान में झांकें और देखें, उसके बाद दूसरों को दोष दें कि दूसरा हमारे साथ ऐसा कर रहा है और वैसा कर रहा है। ये हमारी गलतियाँ हैं, हमारे लिए इस्लाह बहुत ज़रूरी है। एक अल्लाह की तरफ एक कलमे के साथ हमें खड़ा होना होगा और वो सारी मोहब्बतें, वो सारा प्यार, वो सारा इखलास हमें निछावर करना होगा। पिछले वक्तों में अल्लाह के रसूल के साथ, सहाबा किराम के साथ होने वाली सारी ज़ातियों को देखते हुए उससे सबक सीखना होगा और हमें सब्र के साथ उन्हीं पे वो काम करना होगा। यकीनन बकल मौलाना के वो दुश्मन जो दुश्मन था हमारा दोस्त बन जाएगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम इस पर अमल करेंगे। एक खास पैगाम देशवासियों को क्या देना चाहेंगे? मैं देशवासियों को, सारे देशवासियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे इस खुशी में सारे देशवासी शरीक हैं और हम मानते हैं कि वो शरीक हैं। हमारी ईद, जो हमारी खुशी, वो सिर्फ हमारी ईद नहीं है, हमारे सारे देशवासियों की ईद है। क्योंकि हर धर्म सिर्फ और सिर्फ अच्छाई का हुक्म देता है और हर धर्म में अच्छाई है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो बुराई का हुक्म देता है और लड़ाई का हुक्म देता है। इसलिए सारे धर्मों का एक ही मुद्दा है और वो ये है कि एक दूसरे के साथ अच्छे से बर्ताव किया जाए, खुलूस से बर्ताव किया जाए, मोहब्बत से बर्ताव किया जाए। लिहाजा हमारी तरफ से सबको और सारे देशवासियों को मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। हम अपने ईद में, इस ईद में सारे देशवासियों के साथ शरीक और खड़े। माशाल्लाह सब लोगों ने बड़ा खुशी से नमाज़ पढ़ी, अल्लाह कबूल करे सबकी। ईद उल फित्र पर फिर से 2 साल बाद मस्जिदें आबाद हुई हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? माशाल्लाह पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा हम 2 साल बाद नमाज पढ़ पाए हैं दोबारा, है ना। और सब हम गैदरिंग होकर एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी मास्क स्पेशली। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने इमाम को इमाम बोलते हैं, अपने जितने भी अवाम हैं उनको सबको दुआ करता हूँ, दुआ में याद रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये देना चाहेंगे कि अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए और अपने मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगते रहना चाहिए और अपने अमाल अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि ये जो 2 साल पहले जो हमने देखे हैं ये उसी का एग्जाम्पल है। ये हमारे गुनाहों का ही असर था जिसकी वजह से हमें इतनी मुसीबतों का सामना झेलना पड़ा, और अल्लाह ताला ने अभी हमें छूट दी है तो हमें वापस से गुनाह नहीं करने चाहिए और अपने अमाल ठीक करने चाहिए। अपने अमाल ठीक करने चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे? 2 साल बाद फिर से मस्जिदें आबाद हुई हैं ईद उल फितर के मौके पर। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई कि हम सब भाई लोग इकट्ठा हुए दोबारा नमाज के लिए, और अल्लाह ने हमारी लिए मतलब आसानी फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पैगाम देना चाहेंगे देशवासियों को? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम 2 साल बाद दोबारा नमाज़ पढ़ पा रहे हैं सुकून के साथ अपने भाइयों के साथ। और इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें अल्लाह से हमेशा डरता रहना चाहिए, हमेशा अपने अमाल सही करें, गरीबों की मदद करें और अल्लाह से हमेशा अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहें। मैसेज यही देना चाहेंगे कि 2 साल बाद बहुत खुशी का मौका आया है और पूरे वतन में खुशी का माहौल है। लोग आपस में मिलजुल के रहें। कोरोना से हमने बहुत स्ट्रगल किया है 2 साल तक। अब मौका ये है कि आपस में मिलजुल कर सौहार्द बढ़ाएं, एकता बढ़ाएं, भाईचारा बढ़ाएं और पीस कायम करें और मुल्क की तरक्की में मिलकर काम करें। 2 साल बाद ईदगाह मैदान में रौनक देखने को मिली, जहां ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। और ये ईद उल फित्र इसलिए भी आवाम के लिए ख़ास थी क्योंकि 2 साल बाद मस्जिदें फिर से आबाद हुई थी। लोग 2 साल तक मस्जिदों में नमाज़ों को अदा नहीं कर पा रहे थे। अपने घरों पर ही नमाज अदा करने की हिदायत दी गई थी। मास्क लगा करके मस्जिदों में आने की इजाज़त दी गई थी। कुछ ही लोग मस्जिद में नमाज अदा कर सकते थे। जो गाइडलाइंस बनाई गई, हर एक गाइडलाइंस का पालन यहाँ देशवासियों ने किया, ईद उल फित्र के मौके पर किया। पर आज ईद उल फित्र के मौके पर तमाम मस्जिदों से और ख़ासतौर पर इमामों की तरफ से एक ख़ास पैगाम भी अहले वतन के लोगों को देने की कोशिश की गई है। जो लगातार माहौल बना हुआ है देश में, उस माहौल को लेकर के चर्चाएं हुई हैं, जहां ये बताने की कोशिश की गई है कि जो मुसीबतें लगातार खासतौर पर देश के मुसलमानों के ऊपर आ रही हैं, कभी किसी नाम पर टारगेट किया जा रहा है, कभी किसी नाम पर टारगेट किया जा रहा है, जहां बुलडोजर का भी जिक्र आज किया गया, जहां साफ तौर पर यह पैगाम देने की कोशिश की गई है, ये जो चीज़ें घटित हो रही हैं उससे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। और डरना सिर्फ यहाँ अल्लाह ताला से है, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। और जो लोगों के द्वारा एक मैसेज दिया गया था ईद उल फित्र के मौके पर कि खरगोन के मुसलमानों के लिए, जहांगीरपुरी के मुसलमानों के लिए आप लोग बाजुओं पर काली पट्टी बांध करके निकलें, जो कि तमाम सांसदों द्वारा, तमाम कुछ उलेमाओं द्वारा ये ऐलान किया गया था, वो आज कई चीज़ें होती हुई दिखाई नहीं दी गई, क्योंकि लोगों ने ये मन बना लिया है कि अब काली पट्टी बांध करके एहतजाज नहीं करना, किसी रहबर को आगे आकर के आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और आवाम उनके साथ साथ चलने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगी। ये तमाम तस्वीरें, ये ख़ास पैगाम इमाम साहब की तरफ से भी दिया गया और तमाम मस्जिदों से इसी तरीके के पैगाम लगातार आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।